हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार फाइल का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें हम लोग फाइल का वर्गीकरण ग्रेड के आधार पर करेंगे। पहले नंबर हम लोग समझेंगे ग्रेड क्या होता है। ग्रेड का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में जितनी दांतों की संख्या कटी होती है उसी को ग्रेड कहते हैं। फिर से समझिएगा, ग्रेड का मतलब कि फाइल के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सतह में जितनी दांतों की संख्या कटी होती है उसी को ग्रेड कहते हैं। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया फिक्स होता है। इसमें चेंजिंग सिर्फ दांतों की संख्या में होती है, इसीलिए दांतों की संख्या में चेंजिंग होने के कारण इनके नाम अलग अलग होते हैं। तो ये है ग्रेड का मतलब। ग्रेड के आधार पे 5 प्रकार के फाइल टूल होते हैं। पहला है रफ फाइल। रफ फाइल में दांतों की संख्या कम होती है। बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल से इसमें दांतों की संख्या ज़्यादा होती है। स्मूथ फाइल पहले के 2 से फाइलों की संख्या से ज़्यादा होती है। सेकंड कट फाइल, इसमें भी दांतों की संख्या ज़्यादा होती है। और डेड स्मूथ फाइल, इसमें सबसे ज़्यादा होती है दांतों की संख्या। तो दांतों की संख्या तो चेंज हो गया, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया चेंज नहीं हुआ। इसीलिए दांतों की संख्या चेंज होने के कारण इन फाइलों के नाम भी अलग अलग हो गए। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है रफ फाइल। तो रफ फाइल, इसका प्रयोग अधिक धातु काटने के लिए किया जाता है। इसमें 8 से 10 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। देख रहे हैं इसमें दांतों की संख्या कम है, तो दांतों का आकार इसमें बड़ा होगा, क्योंकि 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें एरिया पर, सतह के एरिया पर 8 से 10 ही दांत हैं, इसीलिए इनमें दांतों की संख्या ज़्यादा होगा। दूसरा है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल, इसके दांतें रफ फाइल की अपेक्षा कुछ बारीक होता है। मतलब बारीक करने का मतलब पतला महीन होता है, इसीलिए तो दांतों की संख्या 10 से 12 है। तो इसमें भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही है दांतों की संख्या 10 से 12। इसमें देख रहे हैं आप 2 से 4 दांतें बढ़ गए हैं, तो इसे बास्टर्ड फाइल कहते हैं। ये भी अधिक धातु काटने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, बास्टर्ड फाइल ज़्यादातर हम लोग वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं इसी फाइल का। नेक्स्ट आपका बास्टर्ड फाइल के बाद सेकंड कट फाइल है, तीसरे नंबर का फाइल। सेकंड कट फाइल, इसके सतह पर 14 से 16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतें होती हैं और इसका प्रयोग कम मात्रा में धातु काटने में किया जाता है। जैसे कि हम लोग जॉब बना लेते हैं तो उसको फिटिंग करने में इसका प्रयोग करते हैं। अगर थोड़ी सी मात्रा में, अगर मान लो जॉब नहीं फीमेल पार्ट में घुस रहा है, तो वहाँ पे हल्का सा मात्रा में धातु को हटाने के लिए हम लोग सेकंड कट फाइल का ही प्रयोग करते हैं। तो जॉब के साइज में एकदम लाने के लिए ही सेकंड कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो बास्टर्ड फाइल या फिर रफ फाइल के बाद हम लोग सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं जॉब को साइज में बैठाने के लिए। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जाता है कि जॉब को साइज में लाने के लिए कौन सा फाइल, तो सेकंड कट फाइल। चौथा है स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का प्रयोग हम लोग फिनिशिंग के लिए करते हैं। जब जॉब का साइज बैठ गया हो तो उस पर चमक लाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, फिनिशिंग लाने के लिए उस पर हम स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। इसमें 20 से 24 दांतें होती हैं, जो कि सेकंड कट फाइल के से और भी बारीक होती है। ये स्टूडेंट, इसमें याद रखना है कि 20 से 24 दांतों की संख्या बढ़ गई, यानी कि 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर है लेकिन दांतों की संख्या बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें पतले पतले दांत होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो स्मूथ सरफेस होगा जॉब का, उसमें बहुत बारीकी से फिनिशिंग आएगी। तो यह है स्मूथ फाइल। ठीक है, इसमें शुद्ध साइज में लाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एकदम शुद्ध साइज मतलब कि एकदम अंदर से हवा या फिर सूरज का किरण भी पार नहीं करता हो। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है डेड स्मूथ फाइल। डेड स्मूथ फाइल आप देखिए, इसका प्रयोग
जॉब की सतह को स्मूथ बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जॉब से बहुत कम मात्रा में धातु हटाने में किया जाता है। इसके फेस पर 28 से 35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतें होती हैं। ये यहाँ पे यूज नहीं होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका टूल रूम में यूज होता है। टूल रूम हो गया या फिर आप इंस्पेक्शन जितने भी टूल रूम होते हैं जहाँ पे जांच किया जाता है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो आज का स्टूडेंट इतना ही रहा। अगले में हम लोग कट के आधार पे फाइल का टाइप्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अच्छा लगेगा कि आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया और करवाया भी। मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियो लाने का। थैंक यू, धन्यवाद।